हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके जो क्वेश्चन लगा दिए थे उसी के अगले क्वेश्चन है। ये हमारे पास 28 क्वेश्चन है, इनको लगाएंगे जाके और इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा जाके, ठीक है ना। ये हमारे 75 क्वेश्चन हो जाए जाके, ठीक है ना। तो कुछ अभी वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि हमारा फीवर आ गया था जाके, ठीक है ना। तो इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है तो थोड़ा वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा जाके, ठीक है ना, तो थोड़ी समस्या आ जाती है बनाने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस, ठीक। इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक। देखो, कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए जाके तो हमेशा अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे होता है, ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस के साथ b बट्टे 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट में ए बी, यह रिजल्ट निकलता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में ए बी, ठीक। अब a हमारा ये रहा और b हमारा ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x, ठीक। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 अंडर रूट में 3, और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर x, ये लिखा जा सकता है इसको। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3 की पावर x इंटू 3 अपॉन अंडर रूट 3 की पावर x, इससे ये कट जाएगा जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब इसको देखो डायरेक्ट क्या करना है, अगर इसको डायरेक्ट ही निकालना है तो इसके लिए समझिए, देखिए क्या कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसको। डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि अगर हम ये दे दें, इसको हम क्या करेंगे जाके, ये तो इसको रखिए 2 गुणा और इन दोनों का ही हम आपस में गुणा कर देते हैं, इन दोनों का, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ जी मिनिमम वैल्यू, इसकी मान निकल के आ जाएगा कि तो 3 की पावर x इंटू 3 अपॉन 3 की पावर x, इससे ये कट जाएगा जाके, तो 2 अंडर रूट 3, ये इसका मान आ जाएगा डायरेक्ट निकालें, ये झंझट ना पालना पड़े तो, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आएगा, ये जल्दी करने का तरीका। अगर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कहता है कि pth टर्म ऑफ द AP Q है, ठीक। क्या कहता है, pth टर्म क्या है, Q है, एंड qth टर्म क्या है, P है, ठीक। तो एंडवा पद पूछा गया, इस रेडी का कौन सा पूछा गया, एंडवा पद पूछा गया, यानी कि A P है वो क्या है दे रखा है, यहाँ पे Q दे रखा, और A Q है वो क्या है, P दे रखा है, ठीक है। तो इसका एनवा पद पूछा गया, ठीक। तो अब यहां से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी जाके a प्लस के साथ p, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा जाके p माइनस 1 इंटू डी इजुकल टू क्यू, और a प्लस के साथ q माइनस 1 इंटू डी इजुकल टू p। अब यहाँ से अगर हम इसका d का मान निकालना चाहें तो माइनस कर देंगे, ये हमारा d का मान यहाँ से निकल के ये a हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो d कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये बन जाएगा जाके p माइनस क्यू, और ये आ जाएगा माइनस के साथ p माइनस क्यू, हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इससे ये कट जाएगा जाएगा d का मान आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, d का मान हमारा माइनस का 1 आ जाएगा जाके, और d का मान हम इसमें माइनस के 1 इसमें रख दीजिए, तो a का मान हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा जाके माइनस के 1 रखेंगे तो q माइनस के साथ p और प्लस के साथ कितना 1, ठीक है ना। कितना आ जाएगा जाके p प्लस q और माइनस के साथ 1, ये इतना आ जाएगा जाके, ठीक है। माइनस का 1 गुणा करेंगे, ये माइनस का 1 इधर आके
प्लस का हो जाएगा जाके, और ये माइनस का ही रहेगा जाके, सॉरी गलती हो गई हमने से यहाँ से, ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है, माइनस का 1, ये हो गया। अब ए निकल आया और एनवां पद निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा जाके, एनवां पद ए एन जो निकालते हैं ए प्लस के साथ एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, ए का मान आया हमारा पी प्लस क्यू माइनस 1, और प्लस के साथ ये हो जाएगा माइनस का इसमें गुणा कर देना, क्योंकि माइनस 1 आया, तो माइनस के साथ एन प्लस के साथ 1, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, p प्लस क्यू माइनस के साथ n, ये हो जाएगा जाके nवां पद, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया जाके, अगर कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए कि कोई टर्म ये दे रखा है और यहाँ पे कोई टर्म इतना दे रखा है, ठीक, तो क्या करना है, जो ये पद दे रख p और q पदों का जोड़ में से nवां पद को क्या कर देंगे जाके, माइनस कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी p प्लस के साथ q माइनस के साथ n, दिस इज माई आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन है सम ऑफ द, ये दे रखा n पदों का योगफल दे रखा है, Sn बराबर दे रखा हमें कितना, n स्क्वायर माइनस के साथ 2n, तो फिफ्थ टर्म पूछा गया है AP का, यह AP में है, तो इसमें फिफ्थ टर्म पूछा गया है, तो सीधा सा नॉर्मल है कि हम क्या करेंगे जाके, यहाँ से यहाँ पे S1 निकालना है, तो 1 माइनस के साथ 2 इक्वल टू माइनस के 1 आ जाएगा। S2 निकालना है, तो ये एक का काम भी करेगा जाके, ठीक है ना, तो ये, और क्योंकि जो S1 होता है भाई कोई भी सीरीज ले लीजिए वहाँ से ये हमारा हो जाएगा, ठीक। S2 निकालेंगे जाके, 2 दूनी 4 और 4 यानी कि ये आ जाएगा 0, तो ये हो गया जाके A2 नहीं S2। तो अब हमें निकालना है A2, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे जाके, S2 में से S1 को घटा देंगे जाके, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 1, कितना आ जाएगा हमारे पास, आ गया 1, ठीक। अब 1 आ गया जाके, तो अब हमें D भी निकालना है, तो D कैसे निकालेंगे जाके, A2 में से A1 को घटा देना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 1 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब कौन सा पद पूछा है, 5वां, तो A5 क्या निकलता है, A प्लस के साथ 4D, A का मान आया माइनस के 1, प्लस के साथ D कितनी आई है 2, और ये है 4, 4 गुणा 2, तो कितना हुआ 8, माइनस के साथ 1 इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कहता है दो धनात्मक संख्या जिनका अंतर कितना है 12 और जिनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य से कितना है 2 ज़्यादा है, ठीक। तो देखिए क्या कहता है सवाल कि अगर हमारा देखा जाए अल्फा या ए माइनस बी बराबर दिया है 12, ठीक ना, फिर कहता है कि इनका जो गुणोत्तर माध्य से कितना है ज़्यादा है, ठीक, कितना 2, यानी कि a प्लस के साथ b/2 इक्वल टू अंडर रूट में AB और कितना से 2 ज़्यादा है, ये वाला 2 ज़्यादा तो इसमें हमने जोड़ दिया, ठीक, इतना आ गया जाके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस के साथ b माइनस के साथ 2 अंडर रूट में AB इक्वल टू 2 दूनी 4। अब ये देखा जाए ये किसी का वर्ग है, a माइनस अंडर रूट में वो भी a अंडर रूट माइनस b अंडर रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट में हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास देखिए a स्क्वायर नहीं a माइनस b अंडर रूट में, ठीक, स्क्वायर नहीं बराबर ये आ गया 2, ये हमारी इक्वेशन बनी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इतना आ गया, ठीक। अगर हम चाहें तो यहाँ से कुछ उठा सकते हैं, देखो कितना, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में, हम एक बार इनको जोड़ दें एक बार घटा देते, अंडर रूट 3 नहीं अंडर रूट a प्लस के साथ अंडर रूट b और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इक्वल टू 12, अंडर रूट a माइनस b का मान कितना है 2 है,
तो 2 मान हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 मान है वो हम इस जगह पे लगा के और इससे भाग दे दे 12 में, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b इक्वल टू 6, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आगे इक्वेशन अंडर रूट में a प्लस के साथ अंडर रूट में कितना 6, सॉरी b इक्वल टू कितना है 6, ये कट जाएगा जाके, तो अंडर रूट में a 2a बराबर कितना आ जाएगा जाके, जोड़ेंगे जाके तो 8, और यानी कि अंडर रूट में कितना ये 4, तो a का मान हमारा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4 चौकू 16, तो a का मान आ जाएगा जाके 16, ठीक। कितना आ जाएगा, a का मान आएगा 16, कहीं है ऑप्शन नंबर डी इसमें मिल जा रहा है, ठीक। आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा यहीं से 16 मिल जाएगा तो अपने आप दूसरा मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा यहाँ पे देख लीजिए, a का मान आया 16, तो मान के साथ 12 इक्वल टू b, यहाँ से इसका घटाएंगे तो ये 4 मिल जाएगा यहाँ से भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, वैसे भी निकल सकता है। एक समांतर सीढ़ी n पदों का एक फल इतना है, तो pवां पद क्या हुआ जाके, तो इसमें भी उसी तरह का सवाल है, तो इसको आप करेंगे जाके, तो देखो क्या करते हैं, तो a या s1 निकालिए, a या s1, 5 माइनस के साथ कितना 3, तो कितना आया 2, तो s2 निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 2 दूनी 4 पंजे 20, माइनस के साथ कितना 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ जाएगा 14, तो a2 निकालेंगे जाके, तो इसमें से इसको घटा देना है, घटाएंगे जाके तो 14 में से 2 गए तो कितने बचेंगे जाके 12, ये हमारा द्वितीय पद आगे जाके, ठीक है। तो d निकाल देना, तो d कैसे निकालेंगे जाके, तो हमारे पास a 2 है, a कितना है हमारे पास, a है हमारा 2, और a2 कितना है, तो 12 में से गया 2, तो बराबर बचेगा 10। अब क्या पूछा गया वो निकाल दीजिए, क्या कितना pth टर्म पूछा गया, तो p हो जाएगा, a का मान हमारा 2 प्लस के साथ p माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था जाके 10, तो आ जाएगा कितना 10 में से गए 8, तो 10p माइनस के साथ 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। 10p माइनस के साथ 8 ऑप्शन नंबर बन रहा है बी, इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि दो संख्याओं का ज्योमेट्रिकल माध्य, यानी कि ज्योमेट्रिकल GM, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन पूछा गया, ठीक। और समांतर माध्य इतना हो तो वर्गों का, संख्याओं को वर्गों का अंतर कितना, मतलब संख्या निकालनी, कहने का अर्थ ये है। तो देखिए अब कहता है कि 6 है, दो संख्या ऐसी हैं जिनका वर्गमूल माध्य कितना आ जाए, 9 गुणा हम ले लें कितने, 9 गुणा 4, 9 चौका 36 है ना, 9 चौका 36 हो जाए, और इन दोनों का जोड़ भी हमारा कितना हो जाएगा जाके 13 के आधे 6.5, तो 13 के आधे 2, तो ये भी 6.5 हो गया जाके। अब कहता है इन दोनों को वर्ग निकाल, देखो ये तो अपने अंदाज से हमने निकाली है, अब 12 गुणा 3 भी कर सकते हो, मगर उनका माध्य इतना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, 12 3 36 हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो 6 तो ये आ जाएगा जाके, परंतु हम 12 और 3 करेंगे जाके तो कितना हो जाएगा जाके, 12 3 15, 15 का दे 7.5, अगर 7.5 यहाँ पे होता तो ये वाला हम लगा लेते, ठीक। तो अब यहाँ पे 9 चौका कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 16 घटा दीजिए जाके, तो यहाँ पे 11 में से 5 बचेंगे जाके, यहाँ पे 65, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए। हमने क्या किया, ए बराबर मान लिया 9 और बी बराबर मान लिया 4, हमने संख्याओं को ले लिया और वहाँ से हमने इसको डायरेक्ट पुट कर लिया, जिससे है कि हम बच गए, ठीक है। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा जाके, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 6, तो यानी a प्लस बी बराबर 36, और a प्लस बी बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा 6.5, यानी कि a प्लस के साथ b इक्वल टू आ जाएगा कितना 13, इतना आ जाएगा जाके, ठीक। अब हम जानते हैं a प्लस बी की वैल्यू होगी, अब हमें चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4ab, तो a प्लस बी 13 13 169 माइनस के साथ कितना 4, कितना आ जाएगा 13 13 169 और 36
गुणा 4 144, तो ये बचेगा कितना जाके 25। तो यानी कि a प्लस बी बराबर आ गया कितना 5। ठीक है, अब हमारे पास है देखो, यानी कि a माइनस बी बराबर आ गया जाके 5। अब इसको हल कर लीजिए। अब जैसे ही हल करोगे जाके तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर बचेगा जाके कितना 8 5 18, हाँ 18 क्या है, हाँ 18 बचेगा। यहाँ से ये कितनी बार 2 बार, तो a बराबर आ जाएगा कितना, नहीं 9 बार। तो a का मान आगे कितना 9 आया। और इसी तरह से आप b का मान निकाल लेंगे जाके, उनका अंतर निकाल लेंगे जाके। ठीक है, तो इस तरह से उचित है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए जाके, तो इसमें हमारा 65 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि एक गुणोत्तर ये दे रखा है, तो इसका मान किसके बराबर होगा जाके। ठीक, अब सवाल अच्छा आया है, ये सवाल काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे करने में। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है, ठीक क्लियर है। और अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये e⁻x का मान होता है 1 प्लस के साथ x, कितना 1 प्लस के साथ x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। फिर इसी तरह से चलता रह जाएगा। ठीक है, फिर और e⁻ माइनस के साथ x क्या होता है, ये होता है 1 माइनस के साथ x प्लस के साथ कितना एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस के साथ एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से ये भी चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इनको हम क्या करते हैं, जोड़ दें, इनको क्या करते हैं, जोड़ दें। तो प्लस वाला ये कट जाएगा जाके, माइनस वाले ये कट जाएंगे, बाकी के सब रह जाएंगे। e⁻x प्लस के साथ e⁻−x 2 प्लस के साथ ये हमने जोड़ दिए, तो हमारे पास क्या बचेगा जाके, यहाँ से देखो ये वाला कट गया और ये कट गया। ठीक, और प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ x की पावर 4 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 4। इस तरह से ये हमारा चलता रहेगा जाके। 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, e⁻x प्लस के साथ e⁻− के साथ x अपॉन 2 इजुकल टू ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस के साथ डॉट डॉट। ये इस तरह से हमारा चलता रहेगा। ठीक, अब जब इतना आ गया है तो अब हमें वैल्यू देखो, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं है, कितना नहीं है, 1 नहीं है। अगर 1 होता जाके तो इसका यही आंसर हो जाता, जाके हम कुछ और रख देते इसमें। तो क्या करते, इस वाले 1 को उठा करके इधर ले आएंगे जाके, तो e⁻x प्लस e⁻, माइनस के साथ माइनस लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना माइनस के 1 अपॉन 2 इजुकल टू ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस के साथ एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इस तरह से ये चलता रहेगा जाके। ठीक, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जाके, ये आ जाएगा e⁻x प्लस कितना e⁻x और e⁻ माइनस के साथ x माइनस 2 अपॉन 2 इजुकल टू ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस के साथ डॉट डॉट चलता रहेगा। अब क्या करते हैं, x बराबर रख दे 1, तो आ जाएगा e प्लस के साथ e⁻ माइनस के साथ 1 माइनस 2 अपॉन 2 इजुकल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस के साथ, अब ये क्या बन गया जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया जाके। ठीक, तो e माइनस कितना e अपॉन ई माइनस। ठीक है, तो इसको 1 अपॉन करके लिख दो, ई स्क्वायर हो जाएगा जाके, ई स्क्वायर 1 अपॉन माइनस 2e अपॉन नीचे भी आ जाएगा 2e, ये आ जाएगा। ठीक, और ये सेम टू सेम चलता रहेगा। ठीक, तो इसी को इन्होंने लिख दिया है, क्या है देखिए
ये लिख दे e-1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2/2e, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, वो अपॉन 2e ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। एक पद ये दे रखा है, ये सीरीज दे रखी है कोई, इसका मान किसके बराबर होता है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, चलो करते हैं। देखो इसको करने का तरीका बहुत अच्छा और आराम से है। देखो कैसे करते हैं, इसको हम तोड़ेंगे, इन दोनों को तोड़ लेते दो एक एक जगह। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 को 1/2 है तो 1 माइनस के साथ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ इसको लोग लिख सकते हैं 1 माइनस के साथ 1/2 एक्स क्यूब प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। अब इसमें से क्या आ जाए, एक एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स क्यूब प्लस के साथ एक्स की पावर 4, ये एक सीरीज बन गई। और एक सीरीज बन जाएगी जाके हमारे पास कितनी, माइनस कॉमन लेने के बाद 1/2, यहाँ पर हमने ले ली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के साथ कितनी बन जाएगी जाके हमारे पास एक सीरीज एक्स और 1 कितने हो जाए 1/3 एक्स क्यूब प्लस के साथ 1/4 एक्स की पावर कितनी 4, एक सीरीज ये बन जाएगी। ठीक, इतनी ये दो सीरीज बनी। अब ये तो गुणोत्तर में आगे जाके सीधी सी बात की जाए, किस में आगे जाके, ये आ जाए गुणोत्तर में। ठीक, और जैसे गुणोत्तर में आई तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लीजिए इसमें से। ठीक है ना, तो यह आ जाए 1 प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर कितना 1 प्लस एक्स और डी, और इसमें से हम क्या करें, एक जोड़ दे रहे हैं और एक घटा दे रहे हैं। ठीक, तो माइनस के साथ जैसे ही जोड़ोगे जाके तो ये हो जाएगी जाके हमारे पास सीरीज क्या बन जाएगी जाके, माइनस के साथ एक्स माइनस के साथ या प्लस के साथ कर लो, प्लस के साथ ये एक्स प्लस के साथ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1/3 एक्स क्यूब प्लस के साथ, और ये बन जाएगा जब प्लस के साथ हमने क्या कर लिया, एक्स से बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से इसमें गुणोत्तर श्रेणी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक, प्लस के साथ ये जो सीरीज है ये, इसको क्या कहते हैं, लॉग एक्स, क्या कहते हैं, लॉग 1 माइनस के साथ एक्स और प्लस के साथ एक्स। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एक्स और माइनस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ लॉग 1 माइनस के साथ एक्स। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा जाके। ठीक, और यहाँ से 1 यहाँ पे सॉरी प्लस होगा जाके। ठीक, ये तो प्लस होगा। ठीक, तो एक्स अपॉन 1 माइनस के साथ एक्स, ठीक, प्लस के साथ लॉग 1 माइनस के साथ एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, कहाँ पे है ये, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लॉग 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स ऑप्शन नंबर ए ये रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना 7 है, अंतिम पद कितना है, इतना है, योगफल ये रहा दे रखा है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात क्या होगा जाएगा। देखो इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा फॉर्मूला, देखिए तो फॉर्मूला होता है SN = A1 माइनस R TN अपॉन 1 माइनस R। ठीक, और ये तो हुआ जाके हमारा गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है, इसी तरह से हमारा होता है AP का समांतर माध्य का, वो भी होता है। तो उसको आप क्या करेंगे जाके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जाके कि ऐसी तरह का उसमें एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए है। ठीक, समांतर माध्य के लिए आप लोग लिखोगे जाके, अगर नहीं आएगा जाके तो हम आपको कमेंट बॉक्स में वो उसमें डाल देंगे। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला। सॉरी, इसी में क्या करते हैं, सवाल की वैल्यू लगाते हैं। तो ये 8 8
9 1 माइनस आर इज इक्वल टू 7 माइनस के साथ आर और 4 4 8 ये आ गया। ठीक है, तो इसमें से 7 को इसको घटाएंगे जाके और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ घटा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 8 8 9 माइनस 7 इज इक्वल टू, इधर जाएगा माइनस का 8 8 9 आर माइनस के साथ 4 4 कितना हो जाएगा जहाँ पे 4 4 8 आर। ठीक है, इसमें से घटाएंगे जी ये 842 बचेगा जाके, वो सॉरी 882 बचेगा जाके, यहाँ पे बचेगा जाके 441 आर। इससे ये कितनी बार कट जाएगा जाके 2 बार, तो आर बराबर आ जाएगा हमारा कितना 2। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, वैसे आप जैसे चाहो कर सकते हो, इसका बहुत लंबा फॉर्मूला प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो आर नंबर 2 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आ गया बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी किस में है, एपी में है। ठीक है, तो एज वेल एज इन जीपी। अब बताइए अगर एपी में भी है और वो जीपी में भी हो, तो बताइए वो कंडीशन कैसी होगी जाके कि वो आपस में मतलब तीनों दोनों कंडीशन फॉलो करती रहें। तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि वो बराबर होनी चाहिए, ए बराबर बी बराबर क्या होना चाहिए, सी। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो वो क्या होंगी जाके, वो संख्याएं एपी में भी होंगी जाके और वो जीपी में भी होंगी जाके, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि सम ऑफ द 24th टर्म तक इस सीरीज का सम निकालना है। 24 पदों तक नहीं, हाँ 24 पदों का एसएन। तो अब ये पता करना है कि किसमें ये गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, ये समांतर श्रेणी में। तो इसके लिए पता करने के लिए सीधी सी बात है, इसमें से इसको घटा लिए 2√2 हो जाएगा जाके, ये 3√3, ये 8 दूनी 16 यानी 16 दूनी 32, 2√2। तो ये किस में आ जाएगी, एपी में आ जाएगी जाके, किस में आ जाएगी जाके, एपी में आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस के साथ 2√2 प्लस के साथ 3√2 प्लस के साथ 4√2 प्लस के साथ डॉट 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 यहाँ पे तक चलता रहेगा जाके। ठीक, अब यहाँ पे S24 निकालना है, तो S24 हमारा कितना आ जाएगा जाके 24/2 इंटू 2 इंटू ए का मान 2 प्लस के साथ, अब यहाँ पे n माइनस यानी 12 23 आ जाएगा जाके, यानी n-1 इंटू ये आ जाएगा 23, और d का मान हमारा कितना आ जाएगा जाके, इसमें से इसको घटाएंगे जाके। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा जाके √2, कितना आ जाएगा जाके √2 ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे ना, इससे ये कितनी बार चेक कटेगा 12 बार, तो ये कितना हो जाएगा जाके 12, ये 4 प्लस के साथ 23 गुणा √3। ठीक, एक मिनट हम गलती करा, हाँ ये √2 है, तभी हम कह रहे मैच क्यों नहीं कर रहा है, ये भी √2, 23 और 2 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 12 गुणा 25 √2। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 √2, 25 √2, तो 25 इसका गुणा कर लेंगे जाके, तो 25 दूनी 50 और 25 और 1 30 √2, यानी कि 300 वाला इसका आंसर हो जाएगा जाके 300 √2। ऑप्शन नंबर बी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, ABCE ग्रेटर देन 1 और ABC मल्टीप्लाई कितना 1 है, द लीस्ट वैल्यू, तो इसकी कम से इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कहता है कि 0 से बड़े हैं, ठीक है ना, 0 से बड़े हैं ये तीनों। ठीक, तो अब पता करना है कि और इन तीनों का गुणा भी कितना है 1 है। तो हमेशा ये ध्यान रखना 1 यहाँ पे तीनों वैल्यू होंगी जाके, वो किसके बराबर होंगी जाके 1 के बराबर होंगी जाके। तो यहाँ पे रख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस के साथ 1/2 प्लस के साथ 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 3 ऊपर बट्टे 2 यानी कि 1.5, यानी 1.5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात कोई नहीं थी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, अगर ए बराबर बी बराबर यानी कि इनका सबरे कितने 150 दे रखा है। ठीक, A10 A11 A12 आर द AP। ठीक, सही है, कॉमन डिफरेंस इज -2, फाइंड द टोटल
स्पेंड ऑफ द काउंटिंग, अगर 45 नोट हैं उनके लिए बताइए कि कितना समय लगेगा जाके इनको गिनने के लिए, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए ये है हमारा अगला सवाल, ये रहा। तो कहता है कि 4 इतना दे रखा है, ठीक है। तो इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होगी जाके, अभी था सवाल वही है ये हमारा, ठीक है। ये जो इससे पहले हम निकाले थे जाके, तो इसमें जो सवाल था वो यही है, ठीक है। तो देखो तो ये है सवाल, ठीक। तो इसको देखो कैसे करते हैं। ये नॉर्मल है, वो जीपी वाला सवाल है, तो उसी तरह से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा जाके, ठीक। तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर और प्लस के साथ 4 कॉस स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी, 1, और 1 हो जाएगा ये वैल्यू, और तो ये हो जाएगा कितना, 2, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 इक्वल टू 4। इसका मान आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि एक समांतर श्रेणी के 4 पद ये और इतने दे रखे हैं, तो श्रेणी का क्या निकालना है हमें, 210वां पद निकालना है। तो 210वां पद निकालना है, तो ए बराबर हमें दे रखा कितना, ए बराबर दे रखा है पी, ठीक। और डी का मान जो निकले के आएगा जाके 9 माइनस के साथ पी, ठीक। 9 माइनस के साथ पी निकल के आ जाएगा जाके। तो अब यहां से देखना है इसको करेंगे कैसे, ठीक। अब यहां से सबसे बड़ी बात है पी और ए की अगर वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए हमारी, ठीक है। तो पी और ए की वैल्यू मिलेगी कैसे, इस पे बात हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब ये तो एक रिलेशन हो गया जाके, ठीक है। अब डी का दूसरे भी तो रिलेशन होंगे जाके, इसमें से 3p माइनस क्यू माइनस के साथ 9, एक ये भी तो डी बनेगा जाके, ठीक है। और दूसरा वाला कितना बनेगा जाके, दूसरा वाला जो बनेगा जाके और 3p माइनस के साथ प्लस के साथ q माइनस के साथ 3p प्लस के साथ q, यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो बचेगा जाके q प्लस के साथ q इक्वल टू 9 माइनस के साथ p रख दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 2q प्लस के साथ p इक्वल टू 9, ठीक। एक तो डी आ गया यहाँ से, और ये वाला 9 है, ठीक। इतना आ गया, बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक। अब इसको केवल सॉल्व कर लेते, ठीक। तो यहाँ से जैसे करेंगे जाके, तो ये एक तो ये संबंध बन गया हमारा, एक ये कहाँ से, पहले इस वाले से, ठीक है। इसकी जगह पर हमने रख दिया 9p, ठीक है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 9, ये इधर आ गया जाके 2p प्लस इतना आ गया, ठीक है। और अब इसमें हम और कुछ 9, अब तीसरे और चौथे से रखेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, तीसरा और चौथा ये आपस में बराबर हो जाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा 3p माइनस के साथ q माइनस 9 इज इक्वल टू 332q, तीसरा वाले, ठीक है। तो यहाँ से 2q, ये 3q, 3p माइनस के साथ 3q इज इक्वल टू 3, तो p माइनस q इज इक्वल टू आगे जा कितना 3।
एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, ठीक है। तो p3q प्लस के साथ p, अब इन दोनों को घटाएंगे जाके, तो यहाँ पे प्लस के साथ 2q और p इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखो इनको घटाते हैं, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, इससे कट जाएगा जाके, ये हो जाएगा माइनस के 3q इज इक्वल टू, ये बचेगा माइनस के 6, इससे ये खत्म, 3 से ये 2 बार, तो q का मान आ जाएगा कितना, 2। q का मान आया 2। अब p का मान निकाल लीजिए समीकरण किसी से, इसी में रख लीजिए, q बराबर 3 और 2 5, p बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक। अब वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, S20 T2010 कैसे निकालेंगे जाके, तो ये देख लीजिए, 2010 ए का मान प्लस के साथ 2010 का मतलब आ जाएगा 2009, ठीक है, इंटू डी, ठीक। अब डी का मान हमारे पास कितना था 5, यानी पी प्लस क्यू, देखो यहाँ पे डी निकला था जे, तो यहाँ से ये निकला डी, तो डी का मान हमारा कितना आया, तो डी का मान आ जाएगा 9 माइनस के साथ 5 इज इक्वल टू 4, और पी का मान आया 5, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा कितना 5, तो इसमें रख दीजिए 5 प्लस के साथ 2009 इंटू 4, 9 चौका 36 और 4 दूनी 8 प्लस के साथ 5, इनको जोड़ेंगे जाके तो 4 दूनी 8 और 5 41, ये आ जाएगा 8041। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 41, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक, तो इसमें कहता है कि n का न्यूनतम मान निकालिए जिसका योगफल ये है क्या, 0 से वो 700 से कम रहे, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक बार चेक करके देख लीजिए, n बराबर हम 4 रखना है, तो 1 प्लस के साथ 4 प्लस के साथ नहीं, 1 प्लस के साथ कितना, ये 3 प्लस के साथ 4 रखेंगे जाके, तो यहाँ पे 4 माइनस 3, तो 3, 2 स्क्वायर प्लस के साथ कितना 3 आ जाएगा जाके 2 की पावर 3, तो ये तो 27 रहने को रहा 3 की पावर 3, ठीक है। 1 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 27, ये हो जाएगा, ठीक। ये कम तो है मगर ये ध्यान रखना लगभग इसके बराबर हो ना जाके, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही कम हो जाके, ऐसे तो कुछ भी रख दीजिए। तो n बराबर 5 रखेंगे, 7, तो यहाँ पे रखना n बराबर हमें 7, एक एक करके चेक कर लीजिएगा जाके, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 9 30 27, 27 गुणा 3 81, 81 गुणा 3 43, 243 प्लस के साथ आ जाएगा जाके कितना 729, ठीक। क्यों, इससे बड़ा रहना, इससे बड़ा आना चाहिए ना, तो यही है कि n का मान जब इतना रखेंगे जाके, तो इसका जो सम होगा जाके, क्योंकि 729 तो ये आ गया, और ग्रेटर देन कितना होना चाहिए इससे 700 से, तो जब इतना आगे जाके तो यहाँ पे यही मान हमारा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, n का मान 7 रखने पर, ठीक। इसके पदों का n स्क्वायर है, तो इसका n का मान निकालना है, ठीक। तो देखो इसके लिए सबसे मेथड बताते हैं कि यहाँ पे पहले 2 पदों को निकाल लीजिए, या फिर एक ही पहला, तो एक पद का योगफल कितना हो, कभी कभार मैच कर जाता है, 2 पदों का निकाल लिए, 3 3 9 दूनी 10, ऐसा निकालिए जिसमें इसका योगफल कितना हो 10 हो जाए जाके, ठीक। तो n का मान हमें रखना कितना, इसके लिए 2, तो 2 3/2, नहीं, यहाँ पे 2/3, ये हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 4 गुणा 4 माइनस 7 1, तो कितना आ जाएगा 4 4 16 15, तो 2 गुणा 5 यानी कि 10, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से करना है 2/3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 17, ये तो कैंसिल हो गया जाके, ये भी 17 हो जाएगा जाके, ठीक है। और ये 15, तो 2/3, ओ सॉरी 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6, ये 17 हो जाएगा जाके, ये 6 हो जाएगा जाके गुणा, और ये हो जाएगा जैसे 3 बार, और ये 15, इससे 5, इसका तो योग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। मतलब क्या किया हमने, n बराबर रख दिया कितना 2, तो 2 बने यानी 2 पदों का योगफल कर लिया, जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
यदि m अंक गणती श्रेणी है, यानी कि m एक कोई AP है जिसके प्रत्येक पद का पहला इकाई का अंक समान अंतर तथा 1 2 3 m है, तो nवें पद का योगफल कितना होगा जाके। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इसको सवाल को। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल निश्चिंत रहें कैसे करेंगे। ये DSSB में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो अब हमें ये दे रखा है इतना, ठीक, समान अंतर है ये भी कह रहा है, तो एस एन बराबर होता है हमारा फॉलो n/2 2a प्लस के साथ n-1 इंटू टी। ठीक, अब श्रेणी हमारे पास है कितनी, पहला इकाई का पद, पहला पद इकाई है और समान अंतर का 1 2 3 है और m तक गया। ठीक, तो s n1 तो ये हो जाएगा जाके कितना n/2 इंटू 2a, एक ही जगह पर हम कितना आ जाएगा 1 प्लस के साथ कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी का मान भी कितना, क्योंकि पहला पद इकाई है 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके n/2 2 प्लस के साथ n-1 ये। ठीक, अब यहाँ पे ऐसी दूसरी सीरीज देख लीजिए एस एन सेकंड श्रेणी, तो ये आ जाएगा कितना n/2 2 प्लस के साथ अंतर कितना 2 था तो 2n माइनस के साथ 1। इसी तरह से हम ये बहुत सारी सीरीज बनती चली जाएंगी m पदों के लिए। ठीक है, तो एस m पदों के लिए क्या होगी जाके m/2 सॉरी कितना n/2 और 2 प्लस के साथ m और कितना हो जाएगा जाके n-1 इतना। अब इनको अगर हम सबको जोड़ दें तो n/2 तो हमारा क्या आ जाएगा जाके कॉमन आ जाएगा सब में से, 2 कितना चाहेगा जाके 2m तक चला जाएगा जाके, कितना चला जाएगा जाके हमारे पास m तक, m/2 हमने कॉमन ले लिया n/2, सही है। ठीक है ना, तो जब n/2 कॉमन लिया है तो 2 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ डॉट 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 m प्लस के साथ इधर देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा जाके n प्लस के साथ 1, ठीक है, प्लस के साथ n माइनस के साथ 1 2 टाइम्स ऑफ, प्लस के साथ 3 टाइम्स ऑफ n माइनस के साथ 1, प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास m और m प्लस के साथ m माइनस 1 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो n/2 2mn सॉरी mn कितना आ जाएगा m इंटू n, ये सम ऑफ दिस हो गया, माइनस के साथ m माइनस के साथ n प्लस के साथ n माइनस के साथ 1 और ये प्लस के साथ, ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है m n माइनस के साथ m प्लस के साथ m और प्लस के साथ n, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि देखिए चार अंकगणितीय श्रेणियां ने 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनमें n पद हैं। ठीक है, और कहता है प्रत्येक पहला पद 2 है, सबका पहला पद है और सबका अंतर कितना ये है। तो देखिए इसमें आप ज़्यादा ना करें, तो पहली जो S1 श्रेणी हम निकालते हैं तो 2 तो है ही, पहले का अंतर कितना है 1 1 है, तो 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हो गई। फिर S2 कितनी हो जाएगी जाके हमारे पास 2 और 3 3 का अंतर है, तो 3 3 जोड़ते 3 2 5 5 और 3 8 8 और 3 11। इसी तरह से S जो 3 है वो उसमें 5 5 का अंतर है, तो 2 7 और 7 5 12, ये फिर इसी तरह से हो जाएगी। ठीक, फिर 7 का अंतर है तो 2 S4 इक्वल टू 7 2 7 2 और 1 मिनट पहले है कितना 2 है, फिर 9 है, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे जाके 16, ऐसी ये पद चलती रहेगी जाके। ठीक, अब देखो अब इसमें से ये कहता है कि भैया इसमें से ये बताओ कि S4 S5 S ये किसके बराबर होगा जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए
अब इस श्रेणी मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इनके 3 पदों का योगफल निकाल लेते हैं सबका, ठीक है। तो जिससे कि हम कंपेयर कर लेंगे जाके, तो पहली श्रेणी की 3 पदों का कितना योगफल हो जाएगा जाके 5 4 9, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 8 2 10 15, ठीक है। 9 और 14 14 और ये हो जाएगा कितना 21। अब ये 3 पद कितने हो जाएंगे जाके 11 और ये हो जाएगा जाके 27। अब यहाँ पे ये देखना है कि इनमें से हम किन को जोड़ दें कि वो आपस में बराबर हो जाए जाके, ठीक है ना। तो देखिए पहला है S3 S4 S3, तो इन दोनों को जोड़िए तो ये S1 S2 के बराबर नहीं हो रहा, तो 4 पहला और ये जोड़िए तो कितना होगा जाके 6 3 36 और ये भी 36 हो गया जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच कर जा रहा है, ठीक। कितने भी आप 2 पदों का योगफल करके निकाल लीजिए, उससे भी आ जाएगा। आप 3 पदों का कर लोगे जाके तब भी आ जाएगा जाके, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा जाके। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 अंक की हरात्मक श्रेणी मान 4 है, यदि उनके गुणोत्तर श्रेणी का मान ए और इतने है, तो समीकरण ये है, तो कौन अंक इसको संतुष्ट करता है, ठीक। तो देखो इस सवाल को भी हम किसी तरह से करते हैं। तो देखिए सवाल है हमारा, ठीक है। अब इसमें हरात्मक माध्य कितना 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हरात्मक माध्य H बराबर होता है 2AB/A + B। तो ऑप्शन में रख के देख लीजिए, तो 2 × 3/4 ये हो जाएगा, तो 4 से ये कट गया, तो पहला तो ऑप्शन तो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब दूसरे की बात करते हैं, तो ये 4 धन 5 2 × 4/5, इससे ये कट ही नहीं रहा, तो वो 4 आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे करेंगे जाके कितना हो जाएगा जाके नीचे हो जाएगा जाके 9 और 9 18 गुणा कितना 2, जैसे ये 2 बार तो कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, सी इसका राइट आंसर बन जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि यदि समेशन n टू इन्फाइनाइट है, तो r की पावर ये है, तो s बराबर ये दे रखा है, तो r का मान है कितना ग्रेटर देन है, तो 2rn किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, अब जब फॉर्मूले के रूप में रखना चाहो तो फॉर्मूले, तो ये होता है s² अपॉन 2s - 7/1। इसको तो हमने याद रखा है, तो क्योंकि ये हमें याद भी है और ऐसे ही कर लेते, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद x तथा उनके अनंत पदों का योगफल कितना इतना है, तो बताइए पहला पद कितना होगा जाके। अनंत पदों का योगफल दे रखा है s इनफाइनाइट इक्वल टू होता है a/1 के साथ r, ठीक। 1 - r दे रखा है तथा अब यहाँ पे देखिए, ठीक। तो x का मान तो यहाँ से कितना है 1/3 दे रखा है इक्वल टू a/1 के साथ r, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए x का मान आ जाएगा जाके, या a का मान या x का मान, x बराबर आ जाएगा कितना 1/3 1 - 7r, इतना आ गया जाके। और परंतु जो r का मान है, ये ध्यान रखना, कंडीशन होती है -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है r की वैल्यू इतनी टिपिकल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, r का मान, तो इसमें से पहले -1 घटा दिया जाए, सब में से पहले माइनस से गुणा कर दिया जाए इसमें, ठीक है। जब माइनस से गुणा करेंगे जाके, तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगा जाके यहाँ से 1 माइनस के साथ ये प्लस का हो जाएगा जाके लेस देन r इक्वल टू, ये उल्टे हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 ग्रेटर देन r इक्वल टू जे आए माइनस के r और 1, ठीक। बात तो वही पड़ेगी जाके, आप कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, -1 से बड़ा, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, -1 सब में घटा देते हैं, इधर भी घटा देते हैं और इधर भी घटा देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं 1/3 से गुणा, इधर भी 1/3 से गुणा और इधर भी 1/3 से गुणा कर देते, ठीक। तो इधर तो ये 0 हो जाएगा जाके 0 से, और
ये हमारा बन जाएगा जाके कितना x, और इधर बन जाएगा जाके कितना 2/3। तो x का मान है वो कहाँ से 2/2 के बीच में आना चाहिए। x का मान 2, ये ऑप्शन नंबर कितना है 2/3, सॉरी ऑप्शन नंबर 0 से लेकर के इतने बीच में 2/3 के बीच में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है। ये सीरीज दे रखी है। तो इस सवाल को करने के लिए बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, ठीक है। तो कितना दे रखा देखो, ऊपर हमें दिया कितना 7, 3 गुणा 7 या 7 गुणा 3 कर ले, 3 गुणा 7 प्लस के 7 गुणा 11 धन, फिर ये आ जाएगा 11 गुणा कितने 7 हो जाएगा जाके ये हमारे पास 15 बार, ठीक है, प्लस के 7 डॉट डॉट डॉट। अब ये ध्यान रखना है कि ये बराबर मात्रा में बढ़ने चाहिए, ठीक ना, ये भी बराबर मात्रा में। देखो ये 4-4 बार बढ़ रहे हैं और ये भी हमारे कितने 4-4 बार मानवी, ये दोनों 4-4 बार बढ़ रहे हैं, ठीक। यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी में, ये ध्यान रखना है। जब ये हमें कैसे दे रखे हैं गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे होंगे जाके 2 पद, ठीक। तो इनका जो सम निकलता है वो एक फॉर्मूले से आप समझेंगे जाके, तो वहां से हमारा निकल के आ जाता है, ठीक। तो क्या है यहाँ से जो पहला पद है ये 3, तो ये होता 1/3 इंटू, अब इसका जो अंतर आएगा जाके इसमें से हम घटा देंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, घटा दीजिए जाके B1 में से A1 को घटा 7 माइनस 7 कितना 3 इजिकल टू 1/3 इंटू 4 इजिकल टू 1/12। इसका जो सम आ जाएगा जाके वो आ जाएगा जाके कितना, अनंत पदों तक पूछा होता तो ये आ जाता, सॉरी इसके लिए आप माफ़ी मांगते। इसके लिए जब अनंत पदों के लिए तो ये हो जाता है, ठीक है। परंतु अब कहा जाए इसने कह रहे हैं केवल 10 पदों तक पूछा गया, कितने 10 पदों तक पूछा गया। तो 10 पदों तक पूछा गया सवाल है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे। तो 10वां पद देखिए, ये तो अनंत पदों तक हो गया जाके, गलती से निकल गया जाके, ठीक। तो यहाँ से a बराबर 3 और n बराबर 10 और d बराबर हो गया जाके 4 दे रखा है। तो t10 बराबर हो जाएगा जाके कितना, तो 3 माइनस के साथ 9 चौका 36 बराबर 39, कितना आ गया जाके, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो 10वां पद हमारा कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से अगर लिखा 10वां पद जो 39 इंटू 4 का अंतर है तो 43 ये हो जाएगा जाके, ठीक। इसी को हम क्या कर ले, इतना आ जाएगा जाके, और इसका जो योग होगा जाके तो ये हो जाएगा 1/16, ठीक है। 4 से गुणा 4 से भाग कर दिया जाएगा, 4/3 माइनस का 4/7 प्लस के साथ कितना 4/7। इसी तरह से ये सीरीज बन जाएगी जाके, कहाँ तक जाएगी जाके माइनस के 4/43 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 1/16 गुणा 40 गुणा 4/129, ठीक है। तो 4 चौक 16, ये कट जाएगा 4 से ये 10 बार, तो 10/129। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके कौन सा 10/29, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इतने, तो यहाँ पे 40 पदों तक अंतिम पद 40 दे रखा, तो यहाँ पे n ना निकाल लेना है, ठीक। तो n बराबर 40 दे रखा है, ठीक है ना। तो 40 दे रखा, तो a प्लस के साथ n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो n का मान कितना हो यहाँ पे हो गया जाके का 72, कितना 72, ठीक है ना। तो 40 दिया है तो 72 ये हो गया जाके,
एक मिनट, 72 प्लस के साथ n-1 इंटू डी कितना आएगा जाके 70 में से भगाए तो -2 कितना आएगा -2 इजुकल टू 40। इसमें से इसको घटा देंगे जाके तो -2 n-1 इंटू 72 घटा दीजिए 72 तो 2 और 4 7 में से 3 32 माइनस के साथ 32 माइनस से माइनस कट गया जहाँ से जे 16 बार तो n बराबर आ जाए कितना 17। n का मान कितना आया पास हमारे पास आगे जाके कितना 17। अब कहता है कि भाई 17 पदों का योगफल निकालना है तो S17 बराबर हो जाएगा कितना, S17 बराबर होता है कितना n/2 a प्लस के साथ l। तो n/2 का मतलब हुआ जाके 17/2 और a का मतलब हुआ जाके यहाँ पे 72 प्लस के साथ कितना 40। ठीक, इनको हम जोड़ के घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा जाके 17 गुणा ये हो जाएगा 40 72 112/2 2 से ये काटे 5 छक्का 56 गुणा कितना हो जाएगा जाके 17 छक्का 102 17 पन्ने 85 और 95। तो ऑप्शन नंबर 952 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर x स्क्वायर दो संख्याओं के बीच का योगात्मक माध्य किसके बराबर होगा जाके। ठीक, अगर इनका जोड़ लिया जाए तो 2x स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर बटे 2 क्योंकि प्लस के 2xy और माइनस के 2xy आपस में कट जाएंगे जाके तो 2 कॉमन ले लेंगे जाके तो x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि 50 पद तो इनमें परिमित श्रृंखला का योग यानी 50 पद दे रखा था, जो इनफाइनाइट सीरीज है 50 पदों तक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो किया था उसी तरह से इसको हम कर लेंगे जाके, जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके तो देखो 440 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है ना, हम बताएंगे जाके इसको। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक, एन का मान निकाल लेना है और उसके बाद उसमें फॉर्मूला लगा देना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है यानी कि बी स्क्वायर बराबर है ए सी सॉरी, तो लॉग ए लॉग बी सी किस में होंगे जाके, लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होंगे जाके। तो बी का मान यहाँ पे लगाइए, ये आ जाएगा जाके ये आ जाएगा जाके इसमें b बराबर रखेंगे तो 2 लॉग b आ गया इधर बराबर हो जाएगा जाके लॉग a इंटू लॉग c। लॉग a लॉग c तो ये बचा। ठीक, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं तो log b इक्वल टू आ जाएगा log a प्लस log b सॉरी c बट्टे 2। ये किस में आगे जाके GP AP में सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर में हो जाएगा जाके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका। ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।